धर्म प्रेम का सम्मान करता है, इतने बड़े भूभाग पर राज करने वाला राजपूत समाज आज अति पिछड़ा है। और उसका कारण है, मैंने बार बार इस बात का उल्लेख किया कि चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनना चाहिए। वो भारत विजय का एक स्मारक होना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेलदेव जैसे नायक जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है। ऐसा कहते हैं कि जब महाराज सुहेलदेव का राज था तो लोग घरों में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं समझते थे। अपने शासन में उन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाने, गरीबों को सशक्त करने के लिए अनेक कार्य किए, मंदिरों की स्थापना की और अपने राज्य को बहुत ही सुंदर रूप दिया। जब विदेशी आक्रांता ने भारत भूमि पर आंख उठाई तो महाराजा सुहेलदेव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। और सामने कुछ राजभर योद्धा, देखने में बड़ा अन्यायपूर्ण युद्ध हुआ था। इतिहास साक्षी है मित्रों, शाम होते होते उनको परास्त कर पीछे खदेड़ने का काम राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में ये राजभर समाज ऐसी संगठन शक्ति उत्पन्न की कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए। महाराजा सुहेलदेव का जीवन एक बेहतरीन योद्धा, कुशल रणनीतिकार, संगठन शक्ति के निर्माता, ऐसी अनेक प्रेरणा की वे मूर्ति रहे हैं। वो सबको साथ लेकर चलते थे। महाराजा सुहेलदेव देश के ऐसे वीर वीरांगनाओं को जिन्हें पहले की सरकारों ने एक प्रकार से भूला दिया, मान नहीं दिया, उनको दायित्व समझा है, हमने हमारी जिम्मेवारी समझी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में चितौरा, जब भी हम महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं तो बहराइच जनपद के चितौरा को कभी भूल नहीं सकते। वही धरती थी जहां महाराजा ने आक्रांताओं को समाप्त किया था, परास्त किया था। जहां महाराजा सुहेलदेव ने भव्य विजय प्राप्त किया था और जिस महापुरुष को 1000 साल तक भुला दिया गया था, उनके स्मारक में उस विजय को याद करें आने वाली पीढ़ियां। इसके लिए एक भव्य स्मारक बनाने का भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है। राजा सुहेलदेव के नमन दिन के रूप में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए आज हम ये सब यहां एकत्रित हुए। आज है यूपी से ज्यादा राजा सुहेलदेव का साम्राज्य था। उन्होंने जो काम देश भर में आक्रमण कर हिंदुस्तान को लूटने का और धर्मस्थलों को तोड़ने का किया था, वो काम उन्होंने सैयद सलार मसूद को दे दिया। और वो सैयद सलार मसूद अयोध्या का कनक मंदिर तोड़ने के बाद घूमते घूमते राजा सुहेलदेव की राजधानी तक पहुंचे, मगर उनको मालूम नहीं था यहां पर राजभर समाज का वीर योद्धा राजवी के नाते काम करता है। 70,000 की वो
राजभर योद्धा। देखने में बड़ा अन्यायपूर्ण युद्ध हुआ था। इतिहास साक्षी है मित्रों, शाम होते होते उनको परास्त कर कर पीछे खदेड़ने का काम राजा सुहेल देव के नेतृत्व में ये राजभर समाज ने किया। और अगर एक सैयद सलाल मसूद का अपने आप को काजी जाने वाले ये आक्रांता का अगर वहां वध न होता तो मोहम्मद घुसनी की तरह 20-25 साल तक देश पर आक्रमण होते रहे होते। सिर्फ और सिर्फ राजा सुहेल देव की वीरता के कारण ही देश को विदेशी आक्रांता से मुक्ति मिली। ये काल का ही एक खेल है। इतने बड़े भूभाग पर राज करने वाला राजभर समाज आज अति पिछड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को राजा सुहेल देव के स्मारक के लिए, इस कल्पना के लिए, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और न केवल राजभर समाज, पूरा देश सुहेल देव जी का ये वीरत्व का सम्मान करता है, उनके राष्ट्र प्रेम का सम्मान करता है, उनके धर्म प्रेम का सम्मान करता है कि जिन्होंने भी भारत की रक्षा सुरक्षा, भारत के सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने में योगदान दिया है, उनकी स्मृति को मिटने नहीं दिया जाएगा। अपने इतिहास, अपनी पुरातन संस्कृति के स्वर्णिम पृष्ठों पर धूल जमने नहीं दी जाएगी। साथियों, महाराज सुहेलदेव जितने बड़े वीर थे उतने ही बड़े दयालु और संवेदनशील थे। मुझे कई बार बहराइच के चित्तौड़ा नाम के उस स्थान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर जो स्थान आज भी, जहां की माटी आज भी महाराज सुहेल देव के शौर्य पराक्रम की गाथा को आज भी कहती है। लेकिन इस गाथा को यह देश स्मरण कर सके, इस बात का आभास उन्हें हो सके, इसका प्रयास ईमानदारी से नहीं हो पाया। राजा सुहेल देव की वीरता के कारण ही देश को विदेशी आक्रांता से मुक्ति मिली। एक तरफ हम कहते हैं महाराज सुहेल देव के वंशज हैं, और दूसरी तरफ हम लोग उन लोगों के गुमराह में आ जाएं जो लोग इस देश के अंदर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद घोरी को ही अपना आदर्श मानते हैं। कैसे संभव हो पाएगा? आज हमें तय करना पड़ेगा। भारत की व्यवस्था महाराज सुहेल देव की तर्ज पर संचालित होगी, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद गजनवी की तर्ज पर नहीं। और यह तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैंने बार बार इस बात का उल्लेख किया कि चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेल देव का एक भव्य स्मारक बनना चाहिए। वो भारत विजय का एक स्मारक होना चाहिए, एक ऐसा स्मारक होना चाहिए जिस स्मारक से वर्तमान पीढ़ी निरंतर प्रेरणा ले सके।